17 बीपीएससी के जितने अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बता रहा हूँ कि इसका जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका प्रयोग करके कम से कम आप अपने एग्जाम में 15 से 20 नंबर जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी जो परिपक्व हैं, है ना, वो इसका प्रयोग करते हैं, जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में जो है स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, और लगभग जो है स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपके 50 पूछ लिए जाते हैं ना। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो है ना वो परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि ऐसे प्रश्न बहुत डिफिकल्ट होते हैं, 3 स्टेटमेंट होते हैं, 4 स्टेटमेंट होते हैं। इस प्रकार बच्चे जो है ना घबरा जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको लगता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, आपको 10-15 नंबर और चाहिए, है ना, तो यहाँ पे उस ट्रिक का प्रयोग करके आप ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक का प्रयोग करके आप वहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सट्रीम वर्ड का मैं बात कर रहा हूँ। क्या का? एक्सट्रीम वर्ड का। ऐसे एक्सट्रीम वर्ड जो कि आपके स्टेटमेंट में नजर आते हैं, और जो स्टेटमेंट आपके नजर आते हैं, ध्यान रखिएगा 90% एबव चांस उसका रहता है कि वो स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। क्या रहेगा? गलत रहेगा। ध्यान रखिएगा, है ना। तो वो वर्ड कौन कौन सा है, वो मैजिकल वर्ड ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान सुन लीजिएगा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे है ऑलवेज, है ना। ऑलवेज, हमेशा, सदैव, सर्वदा। अगर हिंदी मीडियम से आप दे रहे हैं तो अगर ऐसे शब्द आपको स्टेटमेंट में नजर आते हैं, आप जब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपको ये ऐसे शब्द आपको नजर आते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा कि आपका जो है वो स्टेटमेंट गलत रहेगा। जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा। जैसे आप होम रूल आंदोलन है, अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं। ऐसे हम आने वाले आगे भी आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, 5-6-7 मिनट लगेगा आपको समझने में। देखिए, जैसे मान लीजिए कि होम रूल आंदोलन है, इसके संदर्भ में जो है कथनों पर विचार कीजिए। मान लीजिए हम पहला कथन आपको दिए कि यह आंदोलन जो है तिलक एनी बेसेंट जैसे नेताओं द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू किया गया था, है ना। और दूसरा कथन आपको दिया गया, मान लीजिए हम देते हैं कि इस आंदोलन के स्वरूप को लेकर तिलक और एनी बेसेंट की लिंगों के मध्य गतिरोध सदैव विचारणीय मुद्दा बना रहा, है ना। तो यहाँ पे क्या सदैव का प्रयोग हुआ, है ना। क्या का प्रयोग हुआ? सदैव का प्रयोग हुआ, है ना। ध्यान रखिएगा, सदैव का प्रयोग होगा दूसरा स्टेटमेंट में आपका। तो ये जो स्टेटमेंट मैं दूसरा बताया, ये बिल्कुल क्या होगा कि अगर आपको ये पता रहेगा, आप ये ट्रिक को, अगर स्ट्रीम वर्ड को पहचाना जानिएगा, तो सदैव के मतलब सदैव जो यहाँ देख रहे हैं आप, सदैव के थ्रू आप क्या कीजिएगा कि उस स्टेटमेंट को गलत कर दीजिएगा, अगर कुछ नहीं पता है तो आपके पास बचा पहला स्टेटमेंट कि पहला क्या है। तो पहला आप देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े हैं, तो पहला मैं क्या बोला था, यह आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट जैसे नेताओं द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू किया गया था, है ना। कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं, स्वतंत्र रूप से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो पहला भी गलत है। तो पहला जब गलत है, ठीक है, और दूसरा भी गलत है, आप कथन आपसे जो पूछ रहा है उसमें से कौन सत्य है असत्य है, तो उसके हिसाब से आप प्रश्न का उत्तर तक पहुंच सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना मेरा? तो ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा तेजी में चलेंगे लेकर के, है ना। आगे भी बहुत कुछ बताना है आपको, तो तब समझिएगा। हमेशा हो गया, सदैव हो गया, सर्वदा, अगर ऐसे आपको वर्ड शब्द आपको नजर आते हैं आपके स्टेटमेंट में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका स्टेटमेंट जो है वो असत्य होगा, है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो ऑलवेज नजर आएगा, तो सीधे कट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, है ना। नाउवेयर, ठीक है, कहीं नहीं। अगर ऐसा आपको नजर आता है स्टेटमेंट में कहीं पे, आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट को सही से पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा वर्ड आपको नजर आता है, आपको वहां पे सीधे उस स्टेटमेंट को कट कर दीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो, है ना। ध्यान रखिएगा 95% से एवं चांस रहेगा कि वो स्टेटमेंट क्या होगा कि गलत ही होगा, है ना। इसका प्रयोग जाके अपने कॉपी में, अपना जो आपके पास किताब होगा, वहां बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो उसको जाके देखिए, वहां पे आप जो बता रहे हैं उसको आप प्रयोग को सीखिए, है ना। अगर आपको पास होना है तो ध्यान रख लीजिएगा, अगर ये नहीं सीखिएगा तो हमेशा आप पिछड़ते रह जाइएगा, ध्यान रख लीजिएगा। फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एवरीवेयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा जितने भी वर्ड यहाँ बताए जा रहे हैं, ये वो वर्ड हैं जो अगर आपको स्टेटमेंट में आपको नजर आते हैं, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा कि असत्य होगा, गलत होगा, गलत होगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो एवरीवेयर अगर नजर आता है आपको, है ना, सभी जगह, सर्वत्र, है ना, ध्यान रख लीजिएगा कि वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है, सब गलत है। जो भी यहाँ वर्ड बताया जा रहा है, अगर ये आपका स्टेटमेंट में नजर आता है, फिर से मैं बोल दूं, ध्यान सुन लीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वो स्टेटमेंट आपका क्या होगा कि गलत होगा। स्ट्रांगली, पुरजोर, है ना। तो अगर ऐसे आपका वर्ड प्रयोग होते हैं तो क्या होगा, वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा, है ना। तो आगे चलते हैं, कुछ और स्टेटमेंट है, कुछ आपको प्रयोग भी हम दिखा देते हैं बहुत कम समय में, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है आपका एक्सेसिव। देखिए यहाँ पे अत्यधिक, अत्यधिक का अगर प्रयोग आप देख रहे हैं कि अत्यधिक का प्रयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा का प्रयोग हो रहा है ना आपके स्टेटमेंट में, तो ध्यान रख लीजिएगा कि वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, है ना। सब गलत होगा, ध्यान रख लीजिएगा, जो भी, ध्यान सुन लीजिएगा, है ना। इम्पॉसिबल, अगर इसका आपका प्रयोग देखते हैं, असंभव का प्रयोग आपका स्टेटमेंट में हो रहा है ना, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, ध्यान रख लीजिएगा, है ना, गलत होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, अपने पेज पे, ध्यान रख लीजिएगा, उसका प्रयोग सीखिए। अभी से कुछ दिन बचा हुआ है, क्वेश्चन बनाइए, इसका प्रयोग सीखते रहिए, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, आपको वहां मिलते जाएगा बहुत सारा प्रश्न, वहां पे ऐसा आपको वर्ड नजर आएगा, है ना, एक्सट्रीम वर्ड, तो सीधे वहां पे देखिए कि उसका उत्तर क्या है, जो बता रहे हैं वही होगा, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। कुछ अपवाद स्वरूप हो सकता है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए 95% से ऊपर क्या चांस रहेगा कि वो आपका गलत स्टेटमेंट होगा, ध्यान रख लीजिएगा। श्योर, अवश्य का अगर प्रयोग हो रहा है, श्योर का प्रयोग हो रहा है, वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, है ना। स्टेडली, लगातार, निरंतर अगर प्रयोग हो रहा है तो वो क्या होगा, गलत होगा, है ना। A to Z जो भी वर्ड मैं बता रहा हूं, अगर ये आपका स्टेटमेंट में नजर आता है, वो स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा, है ना।
अनलिमिटेड, असीमित, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि वो क्या होगा, गलत होगा स्टेटमेंट, अगर आपको स्टेटमेंट नजर आता है तो, है ना। ओनली, केवल, एकमात्र, अगर ऐसे शब्द आपका प्रयोग हो रहा है आपका स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इस प्रश्न के माध्यम से आप कुछ सीखने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है कि महान्यवादी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, है ना। क्या है पहला स्टेटमेंट, इन्हें भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में क्या है, सुनवाई का अधिकार है ना। दूसरा क्या बोल रहा है कि ये संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, और तीसरा क्या है, ये संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून पर बनी समिति का अवश्य ही सदस्य होंगे। ध्यान रखिएगा, देखिए ऐसे प्रश्न जब आपके पास आते हैं ना, सबसे प्राथमिकता दीजिएगा कि सबसे पहले ये पूछिए, देखिए क्या के बारे में पूछा जा रहा है, इनसे जुड़ा हुआ ये कथन है, और ये कथन को थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, है ना। फिर आप यहाँ पे देखिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, भाई सत्य पूछा जा रहा है या असत्य पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे 4-5 प्रश्न जो है ना, इतना बड़ा एग्जाम में गलती करके आते हैं, लगातार 3 प्रश्न आपका सत्य पूछ दिया, फिर असत्य पूछ दिया, बस वहीं सत्य आपको चल रहा है, बाद पता चलता है कि भाई ये तो असत्य पूछा था। देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है। अब देखिए मैं जो ऊपर ट्रिक बताया ना, ध्यान रखिएगा, ऐसे तो मैं 2-3 प्रश्न आपको बता देता हूँ, लेकिन हाँ उस ट्रिक का प्रयोग खुद जाके कीजिएगा, है ना, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पर हैं, ये संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून पर बनी समिति का अवश्य, ये श्योर, ये आपको नजर आ रहा है ना, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अगर ये वाला एक्सट्रीम मोड आपको नजर आ रहा है तो मैं, अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं सीधे यहाँ क्रॉस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा, है ना, ये गलत है। पूछ रहा है क्या, सत्य, है ना। फिर मैं ऑप्शन को देखूंगा, ऑप्शन में 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ भी 3 है। तो ये वाला अगर थोड़ा सा आप एलिमिनेट कर लिए तो आप सही उत्तर तक पहुंच गए, आपका एक ही बचा ना, तो ये जो है आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। ये बस समझने के लिए ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो बहुत सारे प्रश्न मेरे वहां मिल जाएगा, लेकिन ये मैं उन छात्रों को समझा रहा हूँ जो छात्र इसका प्रयोग नहीं जानते हैं, इस वर्ड का प्रयोग करके वो कम से कम 10 से 15 प्रश्न जो है सही कर लेंगे इतना बड़ा एग्जाम में, है ना। देखिए तीसरा जो प्रश्न है वो आपके सामने है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती के विस्तार हेतु प्रयास किए, इसका क्या कारण था, ये पूछ रहा है ना। देखिए यहाँ पहला स्टेटमेंट पढ़िए अच्छी तरीका से, क्या है भाई, नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था। दूसरा है ब्रिटेन में औद्योगिकरण के पश्चात कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी, है ना। और तीसरा है भारत नील की आपूर्ति करने वाला एकमात्र उपनिवेश था। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ऐसा वर्ड आपको कहीं नजर आ रहा है कोई स्टेटमेंट में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो तीसरा है इसमें प्रयोग क्या कर रहा है, एकमात्र, ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। ऊपर तक आप जाके देख लीजिएगा, पूरा मिला लीजिएगा, और अपने जाकर प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आपके पास होंगे, है ना, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जाके मिलाइएगा, है ना। जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकमात्र, तो हम क्या करेंगे ना, इसको गलत कर देंगे, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, है ना, एकमात्र का प्रयोग किया है ना। तो इस प्रकार ध्यान रख लीजिएगा कि आपके पास 2 स्टेटमेंट बच गया, अब 2 है। अब देखिए यहाँ पे 3 कहाँ नजर आ रहा है आपको, 3 यहाँ नजर आ रहा है, क्रॉस कर दिए, पक्का गलत है। तो तीसरा यहाँ गलत है तो ये भी गलत होगा, तीसरा यहाँ भी, तीसरा गलत हो गया ये भी, ठीक है। बचा क्या, 2। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब ये अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, ध्यान उतना तो ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो कुछ तो आप जानते होंगे, तो अगर आपको पता है कुछ भी यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। तो नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के पश्चात जो है कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी, तो ये भी बिल्कुल सही है, आप पढ़े होंगे अच्छी तरीका से, है ना। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, केवल 1 और 2, ये आपका जो है बिल्कुल सही हो गया। इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, और नहीं आपको पता है तो आप मुझसे समझ सकते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को आप मुझसे ले सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। ऐसे आपके पास जो पेपर है, जो भी है, जहां से पेपर सोल्व कर रहे हैं, या प्रीवियस ईयर का जो पेपर मिलता है यूपीएससी का, जैसा कि मैं बोला हूँ कि 10 साल का आपको क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए, वहां से भी आप देख करके प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ये सब जो वर्ड है इसका प्रयोग को सीखिए, अभी से सीखिए, कुछ दिन बचा हुआ है, इसको सीख लीजिएगा तो बहुत कारगर सिद्ध होगा एग्जाम में, ध्यान रख लीजिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।